नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो लोग भी जुड़ सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहां पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का निराकरण करने का, आपकी समस्याओं को और जो संदेह हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप यहाँ पर मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पीडीएफ और बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, नीचे लिखे गए प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न है और आपको इसका विलोम बताना है। ठीक है, आपके सामने दिया गया है परोक्ष, और परोक्ष का विलोम में क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, आपको विलोम बताना है। ठीक है, तो आपको पता है आपके एग्जाम में पर्यायवाची और विलोम पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा। पर्यायवाची से आपको देखने को मिलता है, विलोम से देखने को मिलता है, आपको लोकोक्ति से प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपको संधि और समास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन सब को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जहां जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उन सब को हम लोग करने वाले, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। परोक्ष, तो परोक्ष का आपसे विलोम पूछ रहा है तो क्या आंसर कर दिएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो प्रत्यक्ष कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग स्थूल की बात कर ले तो स्थूल का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्थूल का अगर आपसे विलोम पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा आपके सामने है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, अपकृष्ट होगा, निकृष्ट होगा, व्यर्थ होगा या फिर विकराल होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। बताइएगा तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, क्या हो जाएगा, अपकृष्ट होगा, निकृष्ट होगा, व्यर्थ होगा या फिर विकराल हो जाएगा। तो क्या आंसर कर दिएगा, तो आंसर कर देंगे उत्कृष्ट का जो विलोम होगा वो आपका निकृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो बी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। विकराल का विलोम आपसे पूछा जाए तो अविकराल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या आपका क्या है, तो बी आंसर है। ठीक है, परोक्ष का विलोम आपसे पूछा जाए तो आप प्रत्यक्ष कहोगे, और उत्कृष्ट का विलोम पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, निकृष्ट कहोगे। ठीक है, अगला जो है, पानी पीकर जात पूछना। मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा क्या होगा। अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या फिर आराम से विचार करना। बहुत ही महत्वपूर्ण वाला ये सेशन है और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दिए, ताकि बाकी साथियों तक भी इस क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल हो सके और वो सारे भाई बहन भी इस क्लास के साथ जुड़ सके। तो सेशन को लाइक और शेयर कर दिए, और जितने मेरे भाई बहन पहली बार है सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या हो जाए। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, पानी पीकर। ठीक है, जात पूछना। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काम निकल जाए उसके बाद, काम निकलने के बाद सोचना। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, बताएगा। तो वाक्यों के वर्गीकरण की हम लोग बात करेंगे तो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 6 प्रकार से या फिर 8 प्रकार से। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, क्या आंसर कर दिएगा, तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 2 प्रकार से। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से, अगर हम लोग बात कर ले तो वाक्यों का जो वर्गीकरण हो रहा है ये 2 प्रकार से हो रहा है। और ये जो 2 प्रकार होते हैं तो ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्या होता है, एक तो होता है आपका अर्थ के आधार पर,
वाक्यों का वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करते हैं, एक तो करते हैं अर्थ के आधार पर और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं रचना के आधार पर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पावन का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात कर लें तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए जल्दी हो जाएगा। ताप पा धन वन होगा, पा धन आवन होगा, पौ धन अन होगा या फिर पो धन अन होगा, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, पौ धन अन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पौ धन अन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहे कि यहाँ पर कौन सी संधि है पावन में, अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे अयादि स्वर संधि। ठीक है, कौन सी, तो हम लोग बात करेंगे अयादि स्वर संधि। अच्छा, इस अयादि संधि में क्या होता है, अगर हम लोग बात करें अयादि संधि में, अगर हम लोग बात कर ले ए हो गया, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले ए हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले ओ हो गया, और कौन है, और औ है। ठीक है, कौन है, ए है, ए है, ओ है और औ है। इनके बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है, अगर इनके बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, तो ए के स्थान पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, ए के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग आय की बात कर लेंगे तो आय के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। आय के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ओ के स्थान पर अगर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग ओ के स्थान पर बात करें तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, औ हो जाता है। और औ की बात करेंगे तो औ के स्थान पर अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग, ठीक है, एक बार शेयर कर दो भाई सभी लोग जल्दी से, एक बार क्या कर दो, एक बार आप लोग, ठीक है, अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो औ की बात करेंगे तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो औ के स्थान पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो औ के स्थान पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करेंगे तो क्या है, तो यहाँ पर पौ है और अन्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पावन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आपसे डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पावन में कौन सी संधि होगी, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे अयादि संधि होगी। ठीक है, कौन सी, अयादि संधि, ये पूछा गया आपके लिए, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको चुनना है, यहाँ पर आपको दिया गया, बताएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको, ठीक है, 4 शब्द दिए गए और आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बताइएगा, गंगा जल होगा, बेबुनियाद होगा, बड़ा सा होगा या फिर चौपाया होगा, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, सभी मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे। चलिए जल्दी से, और जिस तरीके से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर रहे हो ना, आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि सेशन को आगे भी आप लोग इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहिएगा। चैनल को जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, आगे भी आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। और मैंने आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, तो आप वहां पर मैसेज कर देंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है और जो पीडीएफ है वो सब मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अवेलेबल करा दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर शुद्ध शब्द चुनना है, तो आपका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, बड़ा सा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जिस क्रिया में अगर हम लोग बात करेंगे कर्म का जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता, तो उसे क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आपसे अकर्मक क्रिया के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पानी बरस रहा है में क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताएंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम। देखो, अगर सरकारी कॉलेज पाना है ना, तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस को सही करना होगा। ठीक है, अब हिंदी में अगर इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस को आप गलत करोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद जो है खतरे की घंटी बजा रहे हो। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। देखो, जीके जीएस में क्या होता है, जीके जीएस में आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हम लोग एक अनुमान लगा करके चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कई बार क्या होता है, कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार क्या होता है कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, कई बार जो है जो प्रश्नों का स्तर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जीके जीएस थोड़ा सा, ठीक है, रिस्की होता है। रीजनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो रीजनिंग में तो काम हो जाता है।
ठीक है। रीजनिंग में अगर हम लोग बात करेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। और जो हिंदी है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जो जीके जीएस में आपकी जो कमी रह जाती है उसको भरने का काम कौन करता है, वो हिंदी ही करता है। अब पता चला जीके जीएस में भी आपके 2 4 6 10 क्वेश्चन गलत हो गए और हिंदी में भी इसी तरीके से आपने गलत कर दिया, तब तो फिर क्या हो जाएगा, तब तो लुटिया डूब जाएगी, ठीक है। तो हिंदी में कोशिश करना है कि आपके जितने कम से कम क्वेश्चन गलत हो उतना अच्छा है। मुझे किस प्रकार का क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर हम लोग बात करें शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। अर्थ के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अर्थ के आधार पर बताइएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। और कल संडे है तो कल हम लोग महा मैराथन क्लास, कल दिन में हम लोग क्या करेंगे, तो महा मैराथन क्लास करेंगे, 200 प्लस प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कल हम लोग 200 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं, तो खा पी के आराम से तैयार रहिएगा दिन में, ठीक है। अर्थ के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आपका ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। कितने, तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक होता है एकार्थी होते हैं, एक क्या होता है अनेकार्थी होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो समानार्थी होते हैं, और क्या होते हैं, और विपरीतार्थी होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज है। बिहार वाले तो लालटेन से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, है ना। बिहार वाले लालटेन से तो आप लोग बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, आपको पता होगा लालटेन जो है किसका चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा, लालटेन अगर हम लोग बात करेंगे तो शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है, तत्सम में, देशज में, तद्भव में, या फिर विदेशज में। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, विदेशज हो जाएगा, ठीक है। लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, क्या आंसर कर दोगे, तो विदेशज हो जाएगा, ठीक है। लालटेन हो गया, बोतल हो गया, तारपीन हो गया, आदमी हो गया, तोप हो गया, अमीर, टिन, नोटिस, इस तरीके के बहुत सारे शब्द जो है वो विदेशज शब्द में आते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर करेंगे। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पूछा गया प्रश्न। यशोदा में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी संधि होगी, चलिए जल्दी से सारे बताएंगे। स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। यशोदा में कौन सी संधि होगी, चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो यशोदा में अगर हम लोग बात कर लें तो संधि की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा, तो यशः धन क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यशः धन दा जो है ये संधि विच्छेद हो जाएगा किसका, यशोदा का। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप आंसर कर दोगे विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यशः धन दा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में बताइएगा, करण कारक में है, संप्रदान में है, संबंध में, अधिकरण में है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है, ठीक है। में पर, में और पर जो है तो वो किस में आता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो याद कर डालेगा, यहाँ से प्रश्न आपके हर बार पूछे गए, ठीक है। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, तो जो है कुर्सी पर, ठीक है, में और पर के अगर आपका किस में आएगा तो आप आंसर क्या करोगे, अधिकरण में आता है, ठीक है। क्या जाएगा, अधिकरण में आ जाएगा, ठीक है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे, ठीक है। तो में और पर की जब बात आती है तो आपको क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा बताएगा, पंचवटी हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, चरण कमल हो जाएगा, या फिर चतुर्भुज हो जाएगा, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात कर लें, चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण, बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास में अगर हम लोग बात करेंगे जहां पर दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हो, वहां पर क्या होता है, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, नीलकंठ हो गया, ठीक है, जैसे नीलकंठ हो गया, ठीक है, जैसे गिरधारी हो गया, ठीक है, जैसे गिरधारी हो गया, जैसे दशानन हो गया, ठीक है, जैसे पुरुषोत्तम हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके बहुव्रीहि समास में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात क्या जाएगा, अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान किसकी, भगवान विष्णु की, ठीक है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है, बताएंगे क्या जाएगा, तिलक किस प्रकार का शब्द है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा,
तिलक अगर हम लोग बात करेंगे कैसा है, तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर संकर है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो तिलक जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो संस्कृत का शब्द है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने बाहुबली देखा होगा ना, तो बाहुबली में जो है क्या कहते हैं, जो राजमाता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, तो वो राज तिलक करो, है ना। तो क्या हो जाएगा? तिलक क्या है, तो ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कमजोर व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, अनुभवहीन व्यक्ति है। अंडे का शहजादा का मतलब क्या है? अंडे का शहजादा मतलब जो सुरक्षा कवच में रहा हो, जो हमेशा अंदर रहा हो, जो जिसको जो कभी बाहर ना निकला हो, जिसको कोई अनुभव ना हो। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडे का शहजादा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, जो हमेशा अंदर रहा हो, किसी को जिसको बाहर की दुनिया का कोई अनुभव ना हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे अगला जो प्रश्न है, प्रतिमंति का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, या फिर जो तत्काल सोच कर उत्तर दे सके। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो प्रयोत्पन्न मति, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बताइएगा। उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, या फिर जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, जो तत्काल तुरंत सोच करके क्या करे, उत्तर दे सके, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाड़ौती बोली, ठीक है, हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, या फिर उत्तरी राजस्थान में। हाड़ौती बोली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर बोली जाती है, चलो जल्दी से बताइएगा। हाड़ौती बोली पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, या फिर उत्तरी राजस्थान में। हाड़ौती बोली कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, पूर्वी राजस्थान में। हाड़ौती बोली कहाँ पर? तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो बताइएगा। गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, या फिर सेवा सदन। तो ये मुंशी प्रेमचंद का आखिरी और अधूरा उपन्यास था, और इसका नाम क्या है, बताइएगा। गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, या फिर सेवा सदन है। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मंगलसूत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मंगलसूत्र जो है ये मुंशी प्रेमचंद का आखिरी और अधूरा उपन्यास। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले। तो इसमें अगर हम लोग शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो बताइएगा। तो इसी एक वाक्य को चार तरीके से लिखा गया और आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, और बाद में जितने लोग जुड़े हो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और जितने मेरे भाई बहन पहली बार हैं इस चैनल पर, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया, ठीक है। संदेह प्रकट किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा होता है, बताइएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो आपसे क्या कर रहा है, तो आपसे क्या कर रहा है, अघोष पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो देखो जिन ध्वनियों के उच्चारण में अगर हम लोग बात करें तो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, उनको अघोष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा आ है, जा है, हा है, या फिर सा है। तो क्या हो जाएगा, तो अघोष वर्ण कौन से हो जाएंगे, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सा जो है ये आपका अघोष वर्ण है, ठीक है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, आजीवन होगा। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, आजीवन होगा, समसामयिक होगा, शाश्वत होगा, समयानुकूल होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो एक ही समय में अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक ही समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर देंगे समसामयिक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर करेंगे, समसामयिक होगा, ठीक है। पार्थिव का अर्थ क्या होता है, जिसका संबंध मनुष्य से, मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो।
तो बताइएगा तो पार्थिव क्या कहेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। पार्थिव का अर्थ क्या होता है, जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दिएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, जिसका संबंध क्या हो, पृथ्वी से हो। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उद्दत का विलोम क्या होगा, सौख्य होगा, विनीत होगा, उत्तम होगा, या फिर कोमल होगा। उद्दत का विलोम बताइएगा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें उद्दत का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। उद्दत का विलोम क्या होगा, सौख्य होगा, विनीत होगा, उत्तम होगा, या फिर कोमल होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, विनीत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो विनीत कर दीजिए। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, विहार है, इला है, आश्रम है, गे है। तो घर का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, चलो जल्दी से बताइएगा घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या आंसर करेंगे, तो विहार हो जाएगा, इला हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा, या फिर गे हो जाएगा। क्या आंसर करेंगे, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गे है आंसर करेगा। विपरीतार्थक शब्द चुनना है, विपरीतार्थक शब्द आपको विलोम बताना है। शोषक, शोषक का विपरीतार्थक क्या होगा, शोषित होगा, पोषक होगा, पोषक होगा, या फिर शोषण होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो शोषक का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द क्या होगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करिएगा। और अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है ना, तो लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। तो ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, और अगर पसंद आया करे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर अगर आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो शोषक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। ठीक है, क्या करने वाला, पोषण करने वाला। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। कहावत शब्द में प्रत्यय बताएगा, तो कहावत में अगर हम लोग बात करें बताएगा तो प्रत्यय क्या हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है, वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, तो ये किसी शब्द के अंत में, ठीक है, लास्ट में जुड़ करके क्या करते हैं, एक नया शब्द बना करके उसे एक नया अर्थपूर्ण शब्द प्रदान करते हैं। ठीक है, एक नया अर्थपूर्ण शब्द बना देते हैं, तो वो प्रत्यय होते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं। और कहावत में अगर हम लोग बात करेंगे, कहावत में कौन सा, ठीक है, प्रत्यय है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, आवत है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर क्या कर देंगे, आवत है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह खा रहा था में खा रहा कौन सा काल है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, या फिर सामान्य भूत है। बताएगा तो खा रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे। चलिए जल्दी बताएगा, वह खा रहा था में खा रहा है, था कौन सा काल है, तो पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, अपूर्ण भूत है, या फिर सामान्य भूत है। चलो जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, क्या आंसर करेंगे। चलिए बताइएगा, तो भूतकाल की अगर हम लोग बात करेंगे, भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वहां पर आपका क्या हो जाता है, तो वहां पर हम लोग बात कर लें सामान्य भूत हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो सामान्य भूत हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही थी में धड़ाधड़ क्या है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पूछा जा चुका है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही थी, तो धड़ाधड़ क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो क्रिया विशेषण है, क्रिया है, या फिर प्रविशेषण, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो धड़ाधड़ क्या है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करिएगा। तो देखो पुस्तकें क्या हो रही है, पुस्तकें बिक रही हैं। ठीक है, क्या हो रही है, बिक रही हैं, लेकिन कैसे बिक रही हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धड़ाधड़ बिक रही है। तो ये जो धड़ाधड़ है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये बिकने की। और बिकना क्या है, तो क्रिया है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर धड़ाधड़ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या फिर क्रिया उपवाक्य। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर क्रिया उपवाक्य। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, क्रिया उपवाक्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली, या फिर भोजपुरी है। तभी महाकुंभ लगा था प्रयागराज इलाहाबाद में, और मुझे लगता है कि आप सभी मेरे भाई बहन वहां पर गए होंगे। ठीक है, महाकुंभ स्नान करने के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं,
ठीक है। अगर आपने महाकुंभ में स्नान कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कौन सा, अभी आप मरने वाले, अभी आप 100-200 साल तो जीने ही वाले हैं, तो फिर अभी महाकुंभ लगेगा, तो फिर अगली बार आप नहा लीजिएगा। इलाहाबाद में बोली आने वाली बोली अगर हम लोग बात कर लेंगे कौन सी है, क्या आंसर कर दोगे? ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधि है या फिर भोजपुरी है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सी, तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, अवधि हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मध्यकाल से बात करें तो मध्यकाल से ही इलाहाबाद में अवधि बोली का प्रचलन है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ए का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, दंत है, कंठोष्ठ है या फिर कंठ तालव्य? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ए का आपसे क्या कर रहा है, ए का आपसे उच्चारण स्थान पूछ रहा है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ए का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, दंत है, कंठोष्ठ है या फिर कंठ तालव्य? क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, उड्डयन का आपसे, ठीक है, संधि विच्छेद पूछ रहा है तो क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उत्धन डयन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, उत्धन डयन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी, तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, जब ता या दा के बाद डा या ढा आता है तो वो क्या होता है, तो वो ता या दा के स्थान पर डा में बदल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चूरन किस प्रकार का शब्द है, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, तो चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या फिर तत्भव है? चूरन बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, चलिए जल्दी से बताएंगे। चूरन क्या हो जाएगा, तो तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या फिर तत्भव है? क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तत्भव हो जाएगा। ठीक है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या फिर ढांढस बताना? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या फिर ढांढस बताना? तो बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे राह न सूझना। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो ए आंसर कर देगा, राह न सूझना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वैमनस्य का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, बताएगा क्या हो जाएगा, तो वैमनस्य का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, विमनस्य हो जाएगा, सुमनस्य हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा या फिर अवमनस्य हो जाएगा? ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे, ठीक है, क्या कर रहा है, तो आपसे वैमनस्य का विलोम पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, वैमनस्य का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य में, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, चलिए बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, बताइएगा। तो जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग सरल वाक्य में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, सरासर में कौन सा समास है, बताएगा क्या हो जाएगा। तो सरासर में अगर हम लोग बात कर लें तो सरासर में बताएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सरासर में अगर हम लोग बात करें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, अई भाव हो जाएगा या फिर तत्पुरुष हो जाएगा। तो सरासर में कौन सा समास हो जाएगा, क्या आंसर कर दीजिएगा। आंसर क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, अव्ययी भाव हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे पूछे गए प्रश्न हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, तो आप व्हाट्सअप पर नहीं जुड़े तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी।
ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे, और कल हम लोग क्या करेंगे, तो कल हम लोग दिन में महामैराथन क्लास करेंगे, 200 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।